डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपको आपका सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स पढ़ाऊँगी। तो ये आपके साइंस बुक का सेकेंड चैप्टर है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज़ आके ज्वाइन कीजिए। सारी क्लासेस का अपडेट और नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चैनल पे जितने भी लेक्चर आएंगे सब मैं एक कॉपी पेन से ही पढ़ाऊँगी। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे चाहिए, पढ़ना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। और अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है कॉपी पेन से ही पढ़ना, तो प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक एसिड, एक दूसरा बेस, तीसरा साल्ट्स। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो यार इंडिकेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर हमें पता करना है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है या फिर कोई भी कंपाउंड है वो मतलब एसिड है, बेस है या साल्ट है, तो हम टेस्ट करके मतलब नहीं बता सकते। और अगर बताना चाहें भी तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। और फिर एसिड्स जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए भी हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक मतलब इंडिकेटर लिया गया है जो कि हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट्स है, तो हमें यही बताता है। तो अभी हम देखेंगे। तो पहले हम जो अभी आपको हमने बताया इसको हम आपको नोट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। आप देखिए, मैंने आपके नोट्स के लिए ये लिख दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all the compounds are classified in 3 groups: acid, base and salts. सो अब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिकेटर्स का यूज़ वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिड और बेस, इसका पता करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके नोट्स के लिए डेफिनेशन लिख दी है। एन इंडिकेटर इज़ दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। यार कलर भी चेंज करता है और ओडोर भी चेंज करता है। अभी आप आगे पढ़ोगे इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, अभी अब आगे पढ़ोगे मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको बताया कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और उसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। और फिर तीसरा हमारा हो जाएगा ओल्फैक्टरी। ओके यार ना, ये चैप्टर जब मैं 10th में थी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर था पढ़ने में, बहुत मतलब इस चैप्टर के मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे। नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है हमारा लिटमस, और आ जाता है टर्मरिक। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और रेड कैबेज। तो मेरे पास तो अभी यार टर्मरिक ही मतलब मेरे पास है, और फिर ना मेरे पास लिटमस है ना रेड कैबेज, तो मैं टर्मरिक से ही आपको करके दिखाऊंगी। तो बात करें पहले लिटमस की कि जब इस पे एसिड या बेस पड़ता है तो ये कैसे कलर चेंज करता है। तो लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड लिटमस जो है वो एक पर्पल डाई है जो कि एक प्लांट से मतलब एक्सट्रैक्टेड किया गया है, जिसका नाम है लीचन। तो लिटमस का कलर जब मतलब एसिड उस पर पड़ता है लिटमस पे, तो इसका कलर जो है वो इसका कलर चेंज होता है ब्लू से रेड चेंज होता है। और जब इस पे हम बेस डालते हैं तो रेड से ब्लू हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो लिटमस एक मतलब बेस्ट इंडिकेटर है, आप मतलब इसे चूज़ कर सकते हो अगर आपको पता करना है कि एसिड है कि मतलब सब्सटेंस बेस है।
अब बात करें अगर टर्मरिक की तो टर्मरिक पे जब हम एसिड डालते हैं तो इसका कलर पीला ही रहता है। और जब हम इस पे एसिड डालते हैं तो कलर में नो चेंज होता है, नो चेंज। और जब इस पे हम बेस डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, रेड कलर हो जाता है टर्मरिक के केस में। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगी तब आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल करके। अगर हम रेड कैबेज की तो जब इस पे हम वो डालते हैं, क्या कहते हैं, एसिड, जब उस पे हम डालते हैं तो इसका कलर रेड ही रहता है, मतलब कि कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब इस पे हम बेस डालते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। जब इस पे हम बेस डालते हैं तो इसका कलर रेड से ग्रीन हो जाता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आप छोटा सा ये प्रैक्टिकल देखिए, मैंने टर्मरिक से किया हुआ है। और टमाटर में भी एक एसिड पाया जाता है, तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं एसिड के लिए, तो मैं यहाँ पे टोमेटो का यूज़ करूँगी। ओके, ये मेरे पास हल्दी का घोल है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ, देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता। देखिए इसका कलर कुछ भी नहीं चेंज हुआ। तो बेस में यूज़ करने के लिए मेरे पास अभी जो हम अपना कपड़ा धुलते हैं निरमा, वो है। चलिए देखते हैं। बेस में यूज़ करने के लिए मेरे पास निरमा है। अब इसमें मैं डालती हूँ, देखती हूँ इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप टर्मरिक में बेस डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए रेड हो गया। अभी मेरे पास और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यही है। तो मैं अभी आपको, आई होप समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे पता करते हैं कि जो सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, तो इसमें हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज में जब आप एसिड डालते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब आप मिथाइल ऑरेंज पे बेस डालते हो तो उसका कलर येलो में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज का केस आपने देख लिया, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब हम फिनोलेफ्थलीन देखेंगे। फिनोलेफ्थलीन के केस में अगर हम जैसे कि उस पे एसिड डालते हैं तो फिनोलेफ्थलीन कलरलेस हो जाता है, और जब उस पे हम बेस डालते हैं तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल मेरे पास नहीं है। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि लैब वगैरह में होते हैं, मतलब नेचुरली नहीं मिलते। सब कुछ मैंने लिख दिया अच्छे से आपके नोट्स के लिए। तो ये सब भी हो गया, और फिर जो लिटमस वाला मैंने बताया था ये भी मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है कि इसमें ना स्मेल चेंज होती है। जब मतलब उस पर एसिड या फिर बेस पड़ता है तो उसकी स्मेल चेंज होती है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में। तो सबसे पहले इसमें हम प्याज देखते हैं। तो प्याज में जब आप एसिड डालोगे तो उसका जो स्मेल है वो मतलब चेंज नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन जब प्याज पे आप बेस डालोगे तो उसका स्मेल जो है गायब हो जाएगा, उसका स्मेल गायब हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया है। और आपके घरों में जो सिरका यूज़ होता है तो सिरका वो भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो जब आप उस पे एसिड डालते हो तो जो उसका स्मेल है तो वो मतलब बनी रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती उसका स्मेल। लेकिन अब जब बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। स्मेल आप पता ही नहीं कर सकते कि हाँ ये सिरका है। तो आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बताया और नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल मिलेगी। इस वीडियो में बस मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको इंडिकेटर के बारे में अच्छे से बताऊं। आप घर पे ज़रूर प्याज और ये सिरका वाला करके देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, प्याज या फिर इसके केस में आप घर पे करके देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए।